बहुत समय पहले हिमालय के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। मुनमुन का पति कालू कौआ नशेड़ी था। वो दिन रात मुनमुन से झगड़ा किया करता था। घर चलाने के लिए मुनमुन अपने आस पड़ोस के घर झाड़ू पोछे का काम करती थी। एक दिन मुनमुन चिड़िया काम करके शाम को वापस घर लौट रही थी तो देखती है कहीं कालू कौआ दरवाजे के बाहर बैठा हुआ है। मुनमुन, मुझे कुछ पैसे दे दे। तुम कैसे पति हो? तुम्हें कमा के मुझे देना चाहिए, उल्टा मुझसे पैसे मांग रहे हो। मेरे पास तुम्हें देने के लिए एक भी पैसे नहीं है। कमबख्त, तुम मुझसे जवान लड़ाती है। चल जल्दी से मुझे पैसे दे दे, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूँगा कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। कालू कौवा मुनमुन को पीटने लगता है और उससे पैसे छीन के चला जाता है। ये सब देख के उसकी दोनों बेटियां जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, तूने मेरी किस्मत कैसी दी है? मुझे ऐसा पति क्यों दिया? आपने घर परिवार की जरा सी भी चिंता नहीं है। मालकिन से पैसे मांग के लाई थी कि घर के राशन लेकर आऊंगी, लेकिन इस कमबख्त ने सारे पैसे छीन लिए। अब मैं अपनी बेटियों को क्या खिलाऊंगी? तभी मुनमुन की बेटी मोनी चिड़िया उससे खाना मांगने लगती है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए। चुप हो जा मेरी बेटी, मैं कहाँ से तुझे खाने को दूँ? तेरे पापा ने सारे पैसे छीन लिए, अब तो मैं राशन भी नहीं ला सकती। तभी मुनमुन की छोटी बेटी लाली पानी लेकर आती है। दीदी ये लो पानी पी लो। मैंने भी पानी पी लिया। तू ले जा यहाँ से, मुझे पानी नहीं पीना, मुझे तो खाना ही खाना है। बेटा, मैं अभी हरी काकी के यहाँ से तुम दोनों के लिए भोजन लेकर आती हूँ। मुनमुन चिड़िया हरी काकी के घर भोजन लेने जाती है। हरी काकी, मेरी दोनों बेटियां भूखी है और भूख से रो रही है। अगर तुम्हारे पास थोड़ा भोजन बचा है तो मुझे दे दो, अपनी बेटियों को खिला दूंगी। मुनमुन बहन, तू अपने पति से क्यों नहीं काम करने को कहती? दिन भर तुम्हारा पति शराब के ठेके पर बैठा रहता है। मैं उससे कहकर थक गई, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुनता। आज जब मैं अपनी मालकिन से पैसे मांग के लाई तो वो मेरे सारे पैसे छीन के शराब पीने चला गया। उसने आज मुझे बहुत मारा भी। ऐसा कब तक चलेगा मुनमुन बहन? मैं तो कहती हूँ अपने पति को तुम छोड़ क्यों नहीं देती? भगवान ने तुम्हें दो हाथ दिए हैं, तुम अपना काम करती हो, तुम्हारा पति तुम पर अत्याचार करता है। तुम अपनी बेटियों को क्या भविष्य दे पाओगी? मेरी एक सलाह है, तुम अपना अलग घर बना के अपनी बेटियों के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिताओ और उन्हें भी अच्छा भविष्य दो। हरी काकी मुनमुन चिड़िया को भोजन देती है। अच्छा काकी, अब मैं चलती हूँ, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुनमुन चिड़िया भोजन लेकर घर आती है। आओ बच्चों, भोजन कर लो, मैं हरी काकी से भोजन मांग के लाई हूँ। कमबख्त, तू मोहल्ले में जाके मेरी शिकायत करती है और जाके पड़ोसियों से भोजन मांग के लाती है। अपनी इन बेटियों को लेकर अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा। मेरे घर में तुम जैसे भिखारियों के लिए कोई जगह नहीं। कालू कौआ मुनमुन चिड़िया और उसकी बेटियों को घर से बाहर निकाल देता है। बच्चों चलो, हम लोग अपना नया घर बना के उसमें आराम से रहेंगे। फिर मुनमुन चिड़िया नदी किनारे पहुंचती है। वहाँ पर बहुत सारी मिट्टी थी। मुनमुन चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिलकर मिट्टी को इकट्ठा करती है और उससे एक प्यारा सा घर बनाने लगती है और उससे घर के ऊपर लकड़ी की चादर लगा देती है, जिससे बारिश में भी उसका घर बना रहे। तभी थोड़ी देर बाद जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। आओ बच्चों, मिट्टी के घर तैयार है। आज से घर में रहकर हम लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताएंगे और ये घर हमें बारिश से भी बचा लेगा। फिर मुनमुन चिड़िया अपनी बेटियों के साथ मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगती है।